देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 11 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का पहला टॉपिक लेकर आया हूं, सार्थक अंक। ठीक है, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हमको किसी भी संख्या का सार्थक अंक निकालना है और एग्जाम में किस अप्रोच के साथ हमको क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सार्थक अंक से। तो चलिए सबसे पहले सार्थक अंक का डेफिनेशन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या होता है सार्थक अंक। तो जब किसी राशि का हम लोग मापन करते हैं तो उसका जो शुद्ध परिणाम होता है, उस शुद्ध परिणाम में जो अर्थपूर्ण अंक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक। उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक। तो ये निकालते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए कुछ नियम है, उस नियम को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नियम है नियम नंबर 1, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? सभी गैर शून्य अंक सार्थक होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4, तो कितना संख्या होगा सार्थक इसमें? एक क्या है? गैर शून्य अंक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। टोटल कितना अंक है? 4 है, इसलिए इसमें सार्थक संख्या हो जाएगा 4। 2 4 9, 2 4 9। इसमें क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। ये भी गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। ये भी गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। इसमें हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं, 1 2 4 0, 1 2 4 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक क्या है? गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। 2 क्या है? गैर शून्य अंक है, सार्थक होगा। ये भी सार्थक होगा। लेकिन 0 क्या है? शून्य है। ये शून्य है, इसलिए ये शून्य नहीं होगा। टोटल कितना संख्या हो गया इसमें? सार्थक संख्या 3 हो गया। जैसे हम ले लेंगे 100, क्या ले लेंगे हम लोग? 100। तो ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है इसमें? एक क्या है? सार्थक संख्या है। ये सार्थक संख्या नहीं है, ये भी सार्थक संख्या नहीं है। तो कितना होगा मेरा इसमें सार्थक संख्या? कितना होगा इसमें सार्थक संख्या मेरा? 1 होगा। एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग, 3000। कितना ले लेते हैं हम लोग? 3000। कितना ले लिया हम लोग? 3000। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सार्थक संख्या है, ये सार्थक संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। तो अगर सार्थक शून्य है तो वो सार्थक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया आपका? 1। तो पहला नियम आपका ये हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरा नियम में। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ध्यान दीजिएगा, जैसे ये देखिए 209। तो आप बोलिएगा सर आप पहला नियम जैसे पढ़ा है उस नियम से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये सार्थक संख्या होगा, ये सार्थक संख्या नहीं होगा, ये सार्थक संख्या होगा और आपका आंसर होगा 2। ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। इसके लिए नियम नंबर 2 आता है। इसके लिए क्या आता है? नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, ये सार्थक संख्या है और ये भी सार्थक संख्या है। ये भी सार्थक संख्या है और ये भी सार्थक संख्या है। तो दो सार्थक संख्याओं के बीच जब शून्य होगा, दो सार्थक संख्या के बीच जब शून्य होगा तो ये शून्य भी क्या होगा? सार्थक अंक होगा। ये शून्य भी क्या होगा? सार्थक अंक। तो इसमें कितना सार्थक अंक हो गया आपका? 3। एक और सवाल हम लेते हैं, 2069। 2069, ध्यान से देखिए, ये सार्थक संख्या है, ये भी सार्थक संख्या है, ये भी सार्थक संख्या है। शून्य क्या है? शून्य क्या है? सार्थक संख्याओं के बीच है। शून्य क्या है? सार्थक संख्याओं के बीच है, इसलिए ये भी सार्थक संख्या होगा। तो टोटल कितना हो गया इसमें? 1 2 3 4। टोटल हो गया आपका 4। एक और देख लेते हैं, 5.005। 5.005 यह सार्थक संख्या है, यह भी सार्थक संख्या है। ठीक है, और शून्य क्या है? शून्य क्या है? ये जो शून्य है ये दो सार्थक संख्याओं के बीच में है, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी आपका सार्थक अंक होगा। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4। टोटल आपका हो गया 4 सार्थक अंक। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नियम नंबर 3 में। अब हम आते हैं नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है? जैसे एक सवाल ले लिए 0.0045। 0.0045, तो सबसे पहले क्या होगा? ये 4 सार्थक होगा, ये 5 भी सार्थक होगा। 4 और 5 सार्थक क्यों होगा? क्योंकि नियम नंबर 1 कहता है सभी गैर शून्य अंक सार्थक होगा। तो ये दोनों ही क्या हो गया? सार्थक हो गया। अब देखिए इधर कौन सा हो गया? इधर बाईं ओर हो गया, इधर हो गया बाईं ओर।
तो अगर सार्थक संख्या के बाईं ओर केवल शून्य है, सार्थक संख्या के बाईं ओर केवल शून्य है, तो ये सभी शून्य क्या होगा, सार्थक संख्या नहीं होगा। इस सवाल का सार्थक संख्या कितना निकलेगा, 2। कितना निकलेगा, 2। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं 0.0005 तो ध्यान से देखिए यह सार्थक संख्या है और सार्थक संख्या के बाईं ओर केवल शून्य है, इसलिए ये सभी सार्थक संख्या नहीं होगा, केवल एक है, 5 केवल सार्थक संख्या है, इसलिए मेरा आंसर कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। एक और सवाल ले लेते हैं 0.00695 इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक संख्या है। कौन सा नियम से, नियम नंबर 1 से। इसके बाईं ओर केवल शून्य है, बाईं ओर केवल शून्य है, इसलिए तीनों शून्य सार्थक नहीं होगा। तो कितना होगा सार्थक संख्या इसमें आपका, 3। कितना सार्थक संख्या होगा इसमें आपका, 3। ठीक है, यह हो गया आपका नियम नंबर 3, यह हो गया आपका नियम नंबर 3। ठीक है, अब हम लास्ट नियम, चौथा नियम में आते हैं। ठीक है, चौथा नियम ध्यान से देखिएगा। चौथा नियम क्या कहता है, जैसे सबसे पहले हम लोग पहला नियम को याद करते हैं। ठीक है, जैसे 100 है, कितना है, 100 है, तो पहला तो 100 का कितना होगा, तो इसमें सार्थक संख्या कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर ये सार्थक संख्या है, ये 2 सार्थक संख्या नहीं है, इसलिए सार्थक संख्या कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो नियम नंबर 4 देखिए कहाँ लगता है, जैसे 100 है, कितना 100 है, और इसमें हम एक ठो दशमलव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक ठो दशमलव लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या नियम हुआ, जैसे 1 क्या है, सार्थक अंक है, 1 क्या है, सार्थक अंक, 1 क्या है, सार्थक अंक, तो सार्थक अंक के ये कौन सा ओर हुआ, ये हो गया दाईं ओर, दाईं ओर। तो अगर सार्थक अंक के दाईं ओर कोई दशमलव है, अगर सार्थक अंक के दाईं ओर कोई दशमलव है, तो इधर जितना भी संख्या होगा सभी संख्या क्या होगा, सार्थक होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर सार्थक अंक के दाईं ओर दशमलव है, तो दाईं ओर जितना भी संख्या है वो सभी क्या होगा, सार्थक होगा। तो देखिए दाईं ओर हमको क्या चेक करना है, 4 नंबर नियम में हमको क्या चेक करना है, दाईं ओर दशमलव। 4 नंबर नियम में हमको क्या चेक करना है, दाईं ओर दशमलव है कि नहीं। तो सर दाईं ओर दशमलव है, इसका मतलब ये भी सार्थक होगा, इसका मतलब ये भी सार्थक होगा। इसमें सार्थक संख्या कितना हो गया आपका, 3 हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं 100.00 तो क्या है इसमें, देखिए 1 क्या, 1 है सार्थक संख्या, 1 क्या है, सार्थक संख्या। तो नियम नंबर 4 को याद कीजिए, मैंने क्या बताया कि हमको दाईं ओर दशमलव खोजना है, दाईं ओर सिर्फ क्या खोजना है, हमको दशमलव। हमको दाईं ओर दशमलव मिल गया, तो जैसे ही दाईं ओर दशमलव मिल गया, इसका मतलब सभी क्या होगा, सभी जितना भी संख्या है सभी क्या होगा, आपस में सार्थक संख्या होगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये आपका 4 नियम था सार्थक संख्याओं को निकालने के लिए, ये 4 नियम था। आइए हम लोग आप क्वेश्चन के द्वारा इस 4 नियम को अप्लाई करके सार्थक संख्या को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक, चलिए अब हम कुछ सवाल को लिखते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 0.0025। दूसरा नंबर सवाल है 208। तीसरा नंबर सवाल है 126000। चौथा सवाल है 0.0 और पांचवा सवाल है 3.0034 और मेरा छठा सवाल है, ये साल चल रहा है 2026। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार आप लोग आराम से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इसके बाद हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, कि क्या अप्रोच इसमें लगाना है। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। आइए अब हम समझते हैं कि इसमें हमको किस तरह का अप्रोच लगाना है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए हमको किस तरह का अप्रोच लगाना है। तो सबसे पहले कोई भी एक चीज मेरा ध्यान सुनिएगा, किसी भी सार्थक संख्याओं को निकालने के लिए
सब अंकों में सबसे पहले हमको पहला नियम लगाना है। सबसे पहले हमको क्या लगाना है, जब भी हमको निकालने दे देगा सार्थक अंक, तो सबसे पहले हमको पहला नियम सब में लगा देना है। तो यहाँ पर कौन सा सार्थक अंक है, ये है, तो ये दोनों क्या है, सार्थक संख्या है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सार्थक संख्या है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सार्थक संख्या है, ये सार्थक संख्या है। नियम नंबर 1 सब में लगाइए, सब में नियम नंबर 1 लगाइए। ये सार्थक संख्या है, ये भी सार्थक संख्या है, ये भी सार्थक संख्या है, ये सार्थक संख्या है, ये आपका सार्थक संख्या है, ये भी 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 आपका, क्योंकि सभी क्या है, जितना भी हम टिक मारे सभी गैर शून्यांक है। और नियम नंबर 1 क्या करता है, सभी गैर शून्यांक सार्थक अंक होंगे। तो ये सभी क्या है, आपका सार्थक अंक है। अब चलिए इस सवाल को करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये दोनों सार्थक अंक है, और सार्थक अंक के ये कौन सा हो गया, दाईं ओर, सार्थक अंक के दाईं ओर, सार्थक अंक के दाईं ओर केवल शून्य है, सार्थक अंक के दाईं ओर केवल शून्य है, इसलिए ये तीनों शून्य सार्थक नहीं होगा। नियम नंबर कौन सा नियम है, ये नियम नंबर 2 है ना, ये नियम नंबर 2 या 3 है। क्या कहता है नियम नंबर 3, कि अगर सार्थक अंक के बाईं ओर, सार्थक अंक के बाईं ओर, सॉरी ये नियम नंबर आपका 2 है, ये नियम नंबर 2 है, सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य हो, सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य हो, सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य हो, तो वो तीनों शून्य सार्थक, जितना भी शून्य है सभी सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। इसमें आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, सार्थक संख्या है, ये दोनों ही क्या है, सार्थक संख्या है, ये दोनों ही क्या है, आपका सार्थक संख्या है। तो ये दोनों सार्थक संख्या है, तो नियम क्या करता है कि दो सार्थक संख्याओं के बीच अगर शून्य है, दो सार्थक संख्याओं के बीच अगर शून्य है, तो ये शून्य भी क्या होगा, सार्थक होगा। इसलिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 हो गया इसका आंसर। कितना सार्थक अंक हो गया आपका, 3। अब देखिए इसमें नियम नंबर 1 लगा दीजिए, ये तीनों सार्थक है, ये गैर शून्यांक है, तो ये सार्थक नहीं होगा। तो टोटल सार्थक अंक कितना होगा, इसमें 3, इसमें सार्थक अंक कितना होगा, 3। इसमें ध्यान दीजिए, ये सार्थक अंक है। अब हम क्या कहें, जब भी सार्थक अंक है हमको देखना है, ये बाईं ओर हो गया, ये कौन सा हो गया सॉरी दाईं ओर, ये को क्या हो गया, गलती हो जाता है दाएं, हाँ ये दाईं ओर हो गया, ठीक है, सॉरी ये आपका हो गया बाईं ओर, ठीक है, ये आपका हो गया बाईं ओर। थोड़ा आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, बाईं ओर, ठीक है। चलिए सवाल को मैं एक बार और कराता हूँ, ठीक है। ये कौन सा ओर हो गया आपका, बाईं ओर। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है कि अगर सार्थक अंक के बाईं ओर, अगर सार्थक अंक के बाईं ओर, अगर सार्थक अंक के बाईं ओर केवल शून्य हो, तो ये तीनों शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। कितना आंसर होगा इसका, 2। इसका कितना आंसर होगा, 2 सार्थक अंक है तो 2। इस सवाल को देखते हैं, ये किधर हो गया आपका, बाईं ओर, ये हो गया आपका बाईं ओर, ठीक है, सॉरी दाईं ओर बाईं ओर मिस्टेक हो जा रहा है। ये कौन सा हुआ आपका, दाईं ओर, ठीक है। ये सार्थक अंक है, ये कौन सा हुआ, दाईं ओर। तो जब भी दाईं ओर हो रहा है सार्थक अंक का, दाईं ओर चेक करना है, तो हमको क्या चेक करना है कि दाईं ओर दशमलव है कि नहीं। अगर सार्थक अंक के दाईं ओर दशमलव है, तो जितना भी संख्या है सभी क्या होगा, सार्थक होगा, सभी क्या होगा, सार्थक होगा। तो इसमें कितना सार्थक अंक हो गया आपका, 1 2 3 4, टोटल हो गया इसमें आपका 4 हो गया सार्थक अंक, ठीक है। क्या नियम था आपका, नियम नंबर 4, अगर कोई सार्थक अंक है और उसके दाईं ओर अगर दशमलव है, सार्थक अंक के दाईं ओर अगर दशमलव है, तो सभी संख्या क्या होगा, आपस में सार्थक होगा। तो 1 2 3 4, चारों क्या हो गया, सार्थक हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये सार्थक संख्या है और ये सार्थक संख्या है। तो शून्य, जो 2 शून्य है, यह सार्थक संख्याओं के बीच में, शून्य क्या है, सार्थक संख्याओं के बीच में, इसलिए ये भी सार्थक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। टोटल कितना होगा आंसर, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया 5। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सार्थक संख्याओं के अंश में बीच में 0 है, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी सार्थक हो गया। 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया आपका, 4। कितना हो गया आपका, 4, ठीक है।
चलिए इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 0.00695 0.00695 ये सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग। 0.04 ये 0.00405 700.0 और एक सवाल ले लेते हैं 6.000। ये 4 सवाल हमने ले लिया, ठीक है। तो सब में क्या अप्लाई करना है, नियम नंबर 1, सभी गैर शून्यंक सार्थक होते हैं। नियम नंबर 1 अप्लाई कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये सभी सार्थक संख्या है। सार्थक संख्या के ये कौन सा और हुआ, बाईं ओर। देखिए गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये सार्थक संख्या के बाईं ओर, ये सार्थक संख्या के बाईं ओर है, ठीक है। ये मेरा कौन सा हाथ है, बायां हाथ है, बाईं ओर, सार्थक संख्या के बाईं ओर। तो सार्थक संख्या के बाईं ओर केवल शून्य हो तो कोई भी शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। टोटल कितना होगा सार्थक अंक इसमें, 3। टोटल कितना हो गया, 3 सार्थक अंक। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए ये सार्थक संख्या है, ये भी सार्थक संख्या है, और शून्य जो है ये 2 सार्थक अंक के बीच में है, इसलिए ये शून्य भी क्या हो गया, यहाँ पर सार्थक संख्या हो गया। तो ये सभी सार्थक संख्या है। सार्थक संख्या के दाईं ओर केवल शून्य है, सार्थक संख्याओं के दाईं ओर केवल शून्य है, इसलिए शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो टोटल कितना हो गया सार्थक अंक इसमें मेरा, 1 2 3 1 2 3, इसमें हो गया सार्थक अंक मेरा 3। अब आइए इस सवाल को करते हैं। ये सार्थक संख्या है, 7 क्या है, सार्थक संख्या। और सार्थक, तो नियम नंबर 4 को याद कीजिए। अगर सार्थक संख्या के कौन सा ओर हो, ये मेरा दाईं ओर, गड़बड़ नहीं कीजिएगा बाईं ओर दाईं में, ठीक है। ये हो गया आपका दाईं ओर। तो सार्थक संख्या के दाईं ओर अगर हम क्या चेक करेंगे, दशमलव। अगर सार्थक संख्या के दाईं ओर अगर हमको दशमलव मिल गया, अगर सार्थक संख्या के दाईं ओर दशमलव है, इसका मतलब ये तीनों संख्या क्या होगा, सार्थक। अगर फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, अगर सार्थक संख्या के दाईं ओर दशमलव है तो जितना भी संख्या है सभी क्या होगा, सार्थक। सभी क्या होगा, सार्थक। इसलिए ये चारों क्या है, सार्थक संख्या है, इसलिए चारों क्या है, सार्थक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सार्थक संख्या है और इसके दाईं ओर दशमलव मिल गया, इसलिए ये सभी क्या हो गया, सार्थक हो गया। तो टोटल इसमें भी कितना हो गया सार्थक संख्या, 4, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसमें हो गया आपका 4, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस हिसाब से करना है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।